काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संविधान के भाग 2 नागरिकता के बारे में बात कर ली थी। तो आज उसी क्रम में आज का जो हमारा अगला वीडियो है वो है संविधान के भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकारों की बात की गई है, मतलब फंडामेंटल राइट्स, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। ठीक, तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं मौलिक अधिकारों की ओर। तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक, और ये ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक होते हैं वो क्या होते हैं? मौलिक अधिकार, जिन्हें संविधान प्रदान करता है या हमें प्रदत्त करता है। ठीक, और मौलिक अधिकारों को जो वर्णन है, उस वर्णन जो हुआ है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ठीक, वैसे तो पहले क्या थे, आप 7 मौलिक अधिकार जानते होंगे, लेकिन एक निरस्त हो गया। ठीक है, जो था संपत्ति का अधिकार। तो अब बचे हैं 6। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ठीक, ये तो हो गए हमारे 6 मौलिक अधिकार। बाकी जो 14 से पहले हैं, जो 12, 13 और 32 के बाद, यानी 33, 34 और 35, इनके बारे में भी हम लोग अभी वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे मूल अधिकारों की। ठीक, इनका संक्षिप्त विवरण मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाई हुई है। ठीक, यानी संक्षिप्त विवरण जो है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो अनुच्छेद 12 जो है उसमें क्या कहा गया है देखते हैं कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। ठीक है, जो मूल अधिकारों में जो राज्य शब्द आया है वो किसके लिए बताया गया है, तो वही इसमें बताया गया है। परिभाषा बताई गई है वो अनुच्छेद 12 में। ठीक, तो राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है, कौन कौन देखते हैं? भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। ठीक, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 12। आगे अभी हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 13 की, देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां किस में है? अनुच्छेद 13 में है। ठीक, अब हम लोग अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है। तो नंबर 1 जो हम लोग पार्ट पढ़े थे, समता का अधिकार, उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो 14 अनुच्छेद, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, 5 अनुच्छेद हैं नंबर 1 समता के अधिकार में। तो समता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद हैं उसमें देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 जो है वो है विधि के समक्ष समता। ठीक है, मतलब जो भारत का कानून है, विधि है, उसके समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। ठीक, अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक, यदि आप इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 15 में है। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, तो लोक नियोजन के जो भी विषय हैं उनमें सबको समान अवसर दिया जाए। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। ठीक, 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक, तो ये तो पता हो गया। आगे है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 में कई पार्ट हैं जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। अभी सिर्फ आप जानिए कि इसमें जैसे वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता हो गई, घूमने की स्वतंत्रता हो गई, आदि स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 19 में। बाकी डिटेल में अभी हम लोग आगे जान लेंगे।
अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20। ठीक, आगे अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक, इसमें आप लोग 19 और 21 जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 23 और 24 है। तो 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 24 में क्या है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है कि आप किसी छोटे बच्चे से ज़बरदस्ती कारखानों में कार्य नहीं करा सकते, ऐसी बातें इसमें बताई गई हैं कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हैं, तो अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक, आप किसी भी धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। और अनुच्छेद 27, किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाता है। ठीक, ये अनुच्छेद 27 में जो करों के संबंध में है। 28 में क्या कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ये 28 में कहा गया है। आगे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें अनुच्छेद 29 और 30 पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और 30 में क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक, 31 जो है वो निरस्त हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार है। ठीक, और मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने हेतु उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। तो ये 5 प्रकार की रिटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस पे मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अभी सिर्फ आप जानिए कि ये 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी होती हैं। तो एक होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक, ये 5 प्रकार की रिटें हो गई। तो छठवां क्या था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, जो अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत आता है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 33 में क्या है, तो 33 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 34 में क्या है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्वर्धन। ठीक है, इसमें 34 में है। 35 में क्या है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, जो भी विधान है, ठीक, वो क्या है 35 के अंतर्गत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो काफ़ी छोटा हो गया। हाँ, तो मैंने ये वीडियो छोटा बनाया नहीं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो मूल अधिकारों का एक संक्षिप्त विवरण था वो आप लोग जान गए हैं कि किस भाग में कौन कौन से, किस भाग में मूल जो अधिकार है उनका वर्णन किया गया है और कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या बोला गया है और कितने अनुच्छेद हैं। ठीक, और कौन कौन से अधिकार हैं, इनके बारे में आप लोग एक संक्षिप्त रूप से जान चुके हैं। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो मूल अधिकार हैं हमारे, उनके कितने या कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर में आए हैं। ठीक, और जो कुछ अनुच्छेद जिनके कई भाग हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे 19 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, ऐसे ही जो अभी जो रिट के बारे में जो 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं उनके बारे में भी हम लोग एक अलग वीडियो बना देंगे, जिससे चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो फ़िलहाल आप लोग इस वीडियो को देखें और अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।